वेल जनरेटर स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और निफ्टी कैसा मूवमेंट दे सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है विद बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, तो आज निफ्टी ने जो गैप डाउन दिया वो आज क्लोजिंग हुई है लोअर बैंड पे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात है कि आज का जो कैंडल बना है ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना हुआ है। दैट इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडल। जनरली जब भी ऐसा कैंडल बने और उसका हाई के ऊपर प्राइस चलने लगे तो वहां पे अप मूव एक्सपेक्टेड होता है और अप मूव ही होता है। लाइक हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना, उसके ऊपर जब मूवमेंट हुआ तो अप मूव हमने को देखने को मिला। यहाँ पे भी यही सिनेरियो था, ओपन इक्वल टू लो कैंडल, उसके ऊपर अप मूव हमने को देखने को मिला। तो सिमिलरली क्या अभी भी अप मूव अपने को देखने को मिलेगा? तो कंसर्न एकदम क्लियर है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, नाउ इट विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और नीचे में ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ हमको एक सपोर्ट लाइन मिलता है। इट मीन्स क्लियर इंडिकेशन है कि आज का जो लो है, आज का लो कितना है आपका? आज लो बना है 21,743। इट मीन्स अगर किसी भी दिन इसका लो टूटता है तो यहाँ पे प्राइस सीधा आपको जाएगा, अगर 21,740 ये अगर ब्रेक होगा तो प्राइस आपको लेके जाएगा 21,200। यहाँ ट्रेंड लाइन की वैल्यू आ रही है 21,200। इसमें 21,740 टूटा तो 21,200 हमको जाना है एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और एस जैसा कि ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है, तो अगर प्राइस के ऊपर चलती है तो यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश मूवमेंट होगा और अगला रेजिस्टेंस आएगा ये वाले ट्रेंड लाइन पे। तो ये ट्रेंड लाइन अब कितना आ रहा है अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं, यहाँ पे जो मुझे ट्रेंड लाइन इसके हाई के ऊपर मिल रहा है, इसका हाई की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसके हाई के ऊपर मैं ड्रॉ करूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 22,255। इट मीन 22,260 के ऊपर, 22,260 के ऊपर जो अगला हर्डल है ये ट्रेंड लाइन आने वाला है। अगर मैं ट्रेंड लाइन की हर्डल की बात करूं तो जो मुझे हर्डल दिख रहा है वो है 22,650। इट मीन अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो हम 22,650 तक का मूवमेंट जा सकते हैं। ऊपर में जो क्लियर हर्डल है 22,650 का है, 22,260 के ऊपर। और उसके पहले यहाँ इंपॉर्टेंट एक हर्डल होगा जहाँ पे एक्यूमुलेट हमने बॉक्स क्रिएट किया था पहले, तो वो बॉक्स अपने आप में एक हर्डल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स निकालता हूँ और इस बॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे पहला वैल्यू आ रहा है 22,340 और उसके ऊपर आ रहा है 22,576 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे एक हर्डल की तरह ये बिहेव कर सकता है। और मेन हर्डल अपना रहने वाला है ये ट्रेंड लाइन जिसकी वैल्यू है 22,650। तो कल के डेट में अगर इसके ऊपर प्राइस चलेगा तो वहां पे हम मूवमेंट ले सकते। और अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, तो यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे बॉक्स के अकॉर्डिंग प्राइस में मूवमेंट हम देख सकते हैं। यहाँ क्लियर एक बॉक्स का फॉर्मेशन है, तो ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन है। अगर इसके ऊपर प्राइस जो एक मिनट जस्ट मिनट, ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन होगा, इसके ऊपर अगर प्राइस मूवमेंट करेगी तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिलेंगे। और ये जो टारगेट होगा बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालता हूँ, हाँ, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 22,738। इट मीन आज का जो ये चार्ट बना आवरली का अगर ब्रेकआउट हो तो 22,738 आ रहा है और इसका 50% पहला आना चाहिए। तो इसका 50% कितना होगा? 1 पॉइंट के अराउंड होगा। अगर मैं इसका 50% देखता हूँ, इट्स कमिंग अराउंड 22,500। इसका 50% आ रहा है आपका 22,500। और सेकेंड जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 22,740। इट मीन्स अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 22,260 के ऊपर एज पर द बॉक्स स्ट्रक्चर जो पहला टारगेट आने वाला है वो आएगा 22,500 एंड सेकेंड टारगेट आ रहा है आपका 22,700। सिमिलरली अगर ये बॉक्स का ब्रेकडाउन होगा जिसकी लोअर साइड की जो वैल्यू आ रही है, अगर हम बॉक्स का ब्रेकडाउन की बात करें 22,750 है, इसके नीचे अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो पहला अपना जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 21,240 के अराउंड। तो इट मीन 22,740 के नीचे आपकी वैल्यू आ रही है 22,200। दिस इज द सिनेरियो एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और अगर हम फिबो चार्ट की बात करें तो फिबो चार्ट हमें क्या बता रहा है? फिबो चार्ट के अकॉर्डिंग भी अभी आप लोअर रेंज में आ गए।
तो ऊपर में इमीडिएट जो हर्डल है इसके ऊपर आपका है 22,340 का हर्डल है, और 22,340 के ऊपर आपका हर्डल आएगा 22,590, और 22,590 के ऊपर है 22,855। क्लियर सीनियर। और इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो लोअर रेंज में आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 21,000 तक भी जा सकता है अगर प्राइस इस क्लोजिंग के नीचे ट्रेवल करने लगेगा तो। अदरवाइज इसके ऊपर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे बुलिशनेस के सारे टारगेट आ सकते हैं। तो कल का डब्ल्यू पाथ क्या निकल के आ रहा है इस पर कैलकुलेशन, कल का डब्ल्यू पाथ को हम कैलकुलेट करें और देखें तो यहाँ पे जो मेस्ट हमारी जो रेंज निकल के आ रही है, क्लियर रेंज आपके पास दो है, 22,240 और 22,086। इन बिटवीन आपका एक रेंज जोन है। ओपनिंग के बाद भी टू चेक की रहे टुवर्ड रेजिस्टेंस जा रहा है या टुवर्ड सपोर्ट जा रहा है। अगर टुवर्ड रेजिस्टेंस जाएगा तो यहाँ पे 5 मिनट बीएस के शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और ओपनिंग बाद टुवर्ड सपोर्ट आता है और 5 मिनट ब्लू कैंडल बनाती है, हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला 22,240। ये है रेंज ट्रेडिंग। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रीमियम का 30 पॉइंट ले सकते हैं। और अगर 5 मिनट ब्लू कैंडल 22,240 के ऊपर क्लोज होती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 22,310 एंड द सेकंड टारगेट भी तो 22,380। अगर 22,380 के ऊपर कंटिन्यूस बुलिशनेस होती है तो हमें कॉशियस होना है, बिकॉज ऊपर में 22,420 से 22,460 आपका के आर है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग दिखाता है तो वहां पे आपके मार्केट हमको 22,700 की तरफ लेके जा सकता है। सिमिलरली डाउन साइड में अगर 22,086 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट 22,012 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 21,938 का रहने वाला है। अगर प्राइस 21,038 के नीचे ट्रेवल करती है तो हमें कॉशियस होना है, बिकॉज नीचे 21,860 से 21,900 एक की रिवर्सल है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमको दिखा सकता है। दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी 50। So mark this all level in your chart and see the price action in live market. If you found this level are helpful in your day trading, then don't miss to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.